बीते सोमवार को प्रदेश की सबसे सुरक्षित जेल माने जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुजर हत्याकांड के चलते प्रदेश की जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। धौलपुर से अजमेर आए डकैत जगन गुजर हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उसका परिवार और रिश्तेदार अजमेर के जेएलएन अस्पताल मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और बॉडी लेने से मना कर दिया। परिजनों का कहना है कि जब तक सीबीआई जाँच के आदेश नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा। जगन के बेटे आशाराम ने उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग करते हुए प्रशासन से मौके पर आए तहसीलदार ओम सिंह लखावत को ज्ञापन सौंपा है। जी भैया, आपने क्या मांगे? मेरे पिताजी का जो ये लास्ट का मुकदमा है बाड़ी का, उसकी जांच की जाए, उसमें एफआईआर दर्ज हो है सोचो के नाम जी। दूसरी, मेरे चाचा जी का ट्रांसफ़र हो यहाँ से अजमेर जेल से धौलपुर जेल में सुरक्षित पहुँचाए जाएँ। दूसरी, मेरे ताऊजी रहते हैं वहाँ, दो ताऊजी रहते हैं, तीनों की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी जो कोई घटना होती है। और किस तरीके की सीबीआई जांच वगैरह? तीसरी, सीबीआई जांच कराई जाए और मेरे घर के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जगन गुर्जर की जो हत्या हुई है, ये देश की सबसे सुरक्षित जेलों में इसका नाम आता है और ये सवाल खड़े करता है कानून प्रणाली पर, न्याय प्रणाली पर और राजस्थान की शासन और प्रशासन पर। हमारी मुख्य मांग यही है कि जगन को जो बाड़ी से लेकर यहाँ तक पहुँचे, ऐसे क्या कारण रहे कि एक छोटे से मुकदमे में यहाँ तक उसको लाया गया और उसकी हत्या कराई गई, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इनका पर्दाफाश हो। और जगन गुजर का भाई पप्पू गुजर इस जेल में बंद है, उसके बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि पूरी कहानी सच्चाई वही बता सकता है जो उसका भाई है। इसके साथ साथ उनके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिले। मैंने सुना है कि अपराधी के घर पर तो फोर्स लगा दी गई है, लेकिन जिसका आदमी मर गया उसके बेटे को कौन सुरक्षा देगा? इसके बाद में 3 भाई इसके और जेल में, तो ये किसकी जवाबदेही होगी कि बाकी के भाइयों को जेल में नहीं मारा जाएगा? जिसका नाम बड़ा होगा जिसका नाम बड़ा होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ये तमाम सवालों के घेरे में मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से निवेदन है, शांति से वार्ता करके, संवाद करके, चर्चा करके, जवाबदेही तय करके, जबरदस्ती नहीं जी। हम यहाँ कोई अपराधी की वकालत नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के सिस्टम पर सवाल पूछना चाहते हैं। जेल में बंद जो जितने बंदी हैं, किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं, अपराध में क्यों गए होंगे ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जेल की दीवारों के अंदर क्यों मारे गया, ये सवाल सरकार का है। इसलिए किसी भी आदमी को बिना परेशान करें, हम शांति से आराम से इस पेड़ के नीचे बैठे, हमें न्याय पर भरोसा है, प्रशासन पर भरोसा है, शासन पर भरोसा है। परिवार से संवाद करके, चर्चा करके और एक अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मैटर को निपटाया जाए। नहीं तो आगे अगर इन्होंने राजीबाजी नहीं माना, जबरदस्ती करने की कोशिश करी, तो परिणाम ये खुद होगा। अच्छा, सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसी उच्च अधिकारी से आपकी इस बार पे चर्चा हुई? पहले पुलिस वाले आए, पहले सीआईडी वाले आते हैं, सीआईडी वाले के बाद पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले के बाद थानेदार आता है, थानेदार बाद डिप्टी आता है, डिप्टी तक तो आ गए। अब देखते हैं एसपी आता है, कौन आता है, कौन उनका उच्च अधिकारी बात करता है, कौन उच्च अधिकारी बात करता है, इन तमाम को बात करेंगे और बात करके हम आगे बात बढ़ेंगे। सबसे बड़ी जो बात है, इनका पोस्टमार्टम और तमाम काम करने से पहले इनका जो चाचा है पप्पू गुजर, उसका यहाँ से ट्रांसफ़र हो, धौलपुर जाने के आदेश हों हाथ में। आसाराम बार बार ये कह रहा है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आज 21वीं सदी है, पढ़ा लिखा वर्ग है, जगन गुजर जब उस दिशा में गया होगा तो वो अलग स्थिति होगी, आज की स्थिति अलग है। ये 21वीं सदी का लड़का है, ये गलत दिशा में नहीं चला जाए। हम ये चाहते हैं कि इसके साथ न्याय हो जाए, इसके साथ न्याय हो जाए और न्याय मिल जाए, बस हमारी यही मांग। अभी उनके जो पुत्र हैं बस जो वरिष्ठ जिन्होंने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन को हम सक्षम स्तर पर भेज रहे हैं। सक्षम स्तर से जो भी इसका अनुमोदन होना है उसके पश्चात ही आगे में कार्रवाई होगी। सरकार और पुलिस प्रशासन संबंधित तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ रहे और जो भी कार्रवाई होगी वो आप सबको अवगत करा दें। सर, जो इन्होंने मांगे रखी है, क्या प्रशासन उन मांगों को पूरा करने में फिलहाल की कंडीशन में सक्षम है? अभी सक्षम स्तर पर मुझे दिया गया है, मैं इसको सक्षम स्तर पर दूंगा, उसके बाद ही कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे, अदरवाइज अभी तो हम इस चीज़ पे भी कुछ नहीं। प्रमुख मांगे क्या क्या रखी हैं? प्रमुख मांगे इन्होंने एक तो जेल, अपने जो इनके भाई हैं उनको शिफ्ट करने के लिए बात कही है, दूसरा एक सुरक्षा की मांग करी है और जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जो इन्होंने बात कही है। ये तीनों उच्च स्तर की अधीन चीज़ें हैं, तो
तो इस स्तर पे अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। इन्होंने ज्ञापन दिया है, लोकतांत्रिक रूप से हम ज्ञापन को सक्षम स्तर पर रखेंगे, जो भी निर्णय होगा उसको होगा। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।